देखो दोस्त, सिर्फ फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता। D+B में एएसओ की नई वैकेंसी आई है, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। पर सबसे पहले आप देखो कि हमारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी और एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है, या हम अपना एक सेफ स्कोर क्या लेकर चल सकते हैं। देखो मैं फिर कहूंगा, सिर्फ फॉर्म भर दोगे, आप सोचो कि मैं पहले फॉर्म भर दो फिर कट ऑफ के बारे में जानूं। नहीं मेरे भाई, अगर तुमको लगता है कि तुम इतना स्कोर लेकर आ पाओगे, अगर तुम इतना कर सकते हो, तो आप इसके लिए तैयारी करो। नहीं तो क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। मैं तो सीधी सी बात कहूंगा दोस्त। मैं हमेशा ऑथेंटिक बात करता हूं और इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी भी करा रहा हूं। तो सुबह 9 बजे आपका प्रॉपर बैच चल रहा है, आज से ही चला है। तो आप लोग अपने इस चैनल के माध्यम से और प्यार दीजिए, जिससे कि मैं इस चैनल पे और भी ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। और मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं आपको समय से पहले, एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस आपको खत्म करा दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसीज के बारे में, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर हम आगे और भी चीज़ों पर, तथ्य पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ वैकेंसीज के बारे में कि D+B एएसओ की जो पोस्ट आई है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ये एक रुतबे वाली पोस्ट है जहाँ पर आपके 86,000 प्लस यहाँ पर सैलरी रहती है। सरकारी नौकरी है, मंत्रालय से जुड़े हुए रहते हैं आप, तो आईएएस पीसीएस और जो आपके मिनिस्टर वगैरह सबसे आपके बढ़िया अच्छे संबंध रहते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में और थोड़ा डेप्थ में जाएं तो इसके बारे में और जानने समझने का प्रयास करेंगे। वैकेंसी की फॉर्म जो है आज से ही भरना शुरू हो गए हैं, और ये जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 25 मार्च तक हमारे अप्लाई किए जाएंगे। तो शानदार मौका है। जो हमारी इसमें बहुत सारे पद आए हुए हैं, बट हम बात करेंगे सिर्फ एएसओ की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। इसका जो पोस्ट कोड है वो 804-26 है। तो उसके लिए जो वैकेंसीज है ये रही, टोटल आपके सामने दी गई है, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल 911 पदों पर हमारी वैकेंसीज आई हैं, पर हमारी स्पेशल अगर बात करें D+B एमटीएस की, तो 550 प्लस वैकेंसी इसके लिए स्पेशल है। इसकी तैयारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी पूरी कराई जा रही है। जिनको भी अगर तैयारी करनी है तो ऑफिसर बैच आ चुका है D+B एएसओ का, जिसके अंदर आपको लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस, आपको टॉपिक वाइज पूरा बैच, आपको जिसमें पीडीएफ नोट्स, ई बुक्स वगैरह सारे लेक्चर जो भी होंगे वो बेसिक टू एडवांस पूरी तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर आपको डाउट सेशंस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर कराएंगे। तो जो भी साथी जा रहा है, आप लोग यहाँ पर R70 कूपन कोड लगाकर इस बैच को परचेस करिएगा, जिससे कि आपको सबसे कम प्राइस में आपको ये बैच मिल पाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप लोग मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना। वीडियो के नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, तो वहीं उसको जैसे आप डाउनलोड करेंगे ऐप को, तो जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करते ही आपको पेड कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा। सेकंड नंबर पे आपको एक बैच दिखाई देगा, सेकंड नंबर पे रहा ऑफिसर बैच आप लोगों के लिए। इसी को व्यू डिटेल करिएगा, बाय नाउ करेंगे, ऐड आएगा, इसको स्किप करके अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, यहीं पर एक कूपन कोड लगा दीजिएगा R70 ठीक है। तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 799 रुपये में। ये ऑफिसर बैच तो मिल ही रहा है, साथ में जिस आप नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करोगे, मल्टीपल जिस भी एग्जाम को, वो फ्री आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो यानी पूरा सब्सक्रिप्शन आपने 799 सिर्फ ये बैच नहीं मिलेगा, आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल गया मालवीय क्लासेस का लाइफ टाइम का, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैकेंसी जो थी वो 2019 में लास्ट वैकेंसी आई थी, और आज 2026 में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर उस टाइम इतनी हाई कट ऑफ यहाँ पर गई थी, तो आज कितनी जा सकती है, क्योंकि ये वैकेंसी 7 साल पुरानी है। जी हाँ, 26 चल रहा है, 2019 में लास्ट आई थी। तो अगर मैं इस बात को देखूँ तो पहले 266 वैकेंसीज थी, आज 587 है। तो यहाँ कम से कम काफ़ी कई गुने का यहाँ पर कम से कम 2 गुना एक्स्ट्रा यहाँ पर आपकी वैकेंसीज हैं। तो पोस्ट को लेकर आप डरना मत, आराम से नंबर आएंगे। बट एक अपने रुतबा ये है इस पोस्ट का कि 44,000 यहाँ पर बेसिक पे होता है, बट 1,42,400 तक हमारी सैलरी जाती है। तो ऐसी सैलरी जिसके लिए भैया थैला लाना तो पड़ेगा मेरे भाई। तो अभी तो 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन होते तो कहाँ सैलरी जाएगी भाई। तो भविष्य में लेवल 8 पर आप अगर जाना चाहते तो सबसे पहला प्रमोशन लेवल 8 पर होता है। यहाँ पर लेवल 12 तक आप जा सकते हैं, यानी डायरेक्टर तक बन सकते हैं, जहाँ पर आपको 2.5 लाख सैलरी, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलता है। दिल्ली में स्थायी, यहाँ पर सबसे अच्छी बात होती है कि एएसओ में अगर आप जाते हो ना D+B के थ्रू, तो आपको दिल्ली में ही आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। दिल्ली से बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो बढ़िया लाइफ जी सकते हो, फैमिली के साथ रह सकते हो, पूरी जिंदगी आपको वहीं रहना है टेंशन फ्री होके। ये नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, चेंज होने की टेंशन नहीं। तो सैलरी लेने के लिए अब तैयार हो जाओ मेरे भाई। क्या आप अप्लाई कर सकते हो? तो एज 18 से 33 मांगी जाती है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एससी या आप एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की यहाँ पर प्रॉपर छूट दी जाएगी।
क्या यहां तक बात आपको समझ में आ चुकी है? ठीक है, अब हम यहां पर बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो भाई आप ग्रेजुएशन होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कर रखा है आप यहाँ पर भर सकते हो, और आवेदन के लिए सिर्फ 100 रुपया ही चार्ज लगता है। ठीक है भैया, यह वैकेंसी उन छात्रों के लिए बेस्ट है जो एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका ज्यादा हार्ड लेवल यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, वही चीजें सारी है। सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीयर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। टीयर 1 से आपकी मेरिट नहीं लगती, क्वालिफाई नेचर होता है, बट टीयर 1 क्वालिफाई करोगे तभी उसका वैकेंसीज का 10 गुना बच्चा कहाँ बुलाया जाता है, टीयर 2 में बुलाया जाता है, और इसी से आपकी मेरिट लगती है। उसके बाद डीवी, देन मेडिकल, और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर दिया जाता है। टीयर 1 होगा, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, बट मैंने कहा ना क्वालिफाई है बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्लियर तो पास तो करना पड़ेगा। तो हमारा ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर हमारी वही सब्जेक्ट है, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, मैथ और हिंदी। बस अंतर इतना है, हर एग्जाम में कहीं हिंदी आती है, कहीं पर इंग्लिश, यहाँ पर दोनों आते हैं। बाकी और सब चीजें जो आप किसी और एग्जाम में पढ़ते हो वही सब चीजें, सब 40-40 है। ठीक है, जब इसको क्लियर करोगे तब टीयर 2 पर जाओगे। अब पहले यहाँ पर रुकते हैं, कट ऑफ पर बात करते हैं। 2019 में टीयर 1 की कट ऑफ का अगर बात करें तो 2019 में 2612 अभ्यर्थियों को टीयर 2 के लिए भेजा गया था। कितने? 2612 बच्चों को भेजा गया था, जहां पर जनरल की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो 146.35। जी हाँ, 200 में से 146.35 पर हमारी कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, इतनी तो, ये तो अच्छा है टारगेट। आप देख सकते हैं ओबीसी की जो गई थी 128 पे गई थी 200 में से, एससी की 123 पर गई थी, एसटी की 117 पे गई थी। कितनी? आउट ऑफ 200। बात समझ पा रहे? 200 में से गई है। ठीक है, तो इस बार जो बच्चे लिए जाएंगे 10 गुना लिए जाते हैं, तो 5870 बच्चे टीयर 2 के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है इस हिसाब से। ठीक है, टीयर 2 में यहां से बनेगी अब सीधी मेरिट। अब टीयर 2 में क्या होता है, टीयर 2 में 2 सेक्शन बांट दिए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या होता है, मैथ, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, इसमें हिंदी हटा दी जाती है। सब 40-40 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर जो पेपर होता है 200 मार्क्स का। फाइनल मेरिट तो आपकी 300 मार्क्स पर बनती है, याद रखिएगा, फाइनल मेरिट 300 मार्क्स पर बनती है। अब आपको सर 200 नंबर का पेपर तो 300 में कैसे बनेगी, बताता हूँ। तो 200 नंबर का मैथ, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, ये जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं ये 40-40 के। ठीक है, तो 40-40-40-40 ऐसे करके 40-40 के है ये। और कंप्यूटर, यहाँ पिछले जो टीयर 1 होता है, टीयर 1 में इन्होंने क्या किया है, हिंदी ऐड कर रखी है, और यहाँ पर क्या किया, हिंदी को हटाकर यहाँ पर क्या कर दिया, कंप्यूटर को ऐड कर दिया। ठीक है, इसलिए 40-40 अब 200 मार्क्स का हो गया। ये होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए को क्वालिफाई करोगे फिर आपका सेक्शन 2 होता है, बी, जो होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये भी 100 नंबर का होता है। इसमें क्या होता है, इजी राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग आपको कराई जाती है, 50 नंबर मार्क्स मिलते हैं इजी राइटिंग के। लेटर एप्लीकेशन राइटिंग के 25 मार्क्स मिलते हैं। ट्रांसलेशन करनी होती है, समरी लिखनी होती है, उसके 25 मार्क्स मिलते हैं। इस प्रकार 100 मार्क्स मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के। इन दोनों को मिलाकर हमारी 300 नंबर, यानी 200 ये और 100 ये, इस पर दोनों को मिलाकर हमारी फाइनल मेरिट लगेगी टीयर 2 की। तो टीयर 2 का असली खेल क्या है, इसको भी मैं समझा देता हूँ। टीयर 2 की जो हमारी जो पहले इंस्टिल कट ऑफ जो लगी थी, ठीक है, यानी एग्जाम के बाद जो आया था 300 में से 135.82 पर लगी थी। तो बहुत सारे बच्चे हैरान हो गए कि यार मेरा सिलेक्शन होगा सर, नहीं होगा। ठीक है, 135 पर लगी। ठीक है, तो आपने देखा पहले इंस्टिल जो कट ऑफ थी, ठीक है, वो 300 में से 135.82 पे लगी। पर जब डीवी के लिए बुलाया गया, जो बच्चे सेलेक्ट किए डीवी के लिए, तो वहां पर पता चला डीवी के टाइम कि 300 में से 212 पर, 300 में से 212 पर आपकी फाइनल कट ऑफ लगी। कितनी? डीवी की जो कट ऑफ लगी थी 212 पे लगी है। ठीक है, पर बाद में पता चला बहुत सारे बच्चे देखो कितनी उम्मीदें होती हैं, सोचो बहुत बड़ी बात है। 212 पे डीवी के समय बुला लिया सबको, सबने अपना डीवी वगैरह करा दिया, सारे काम हो गए भाई साहब। अब बच्चा खुश हो गया, बच्चा खुश हो गया, मेरा नंबर आ गया, उसने लड्डू बांट दिए, सारे काम कर दिए। फाइनल सिलेक्शन देख लो, 300 में से 219। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिसके 216 थे, जिसके 215 थे, जिसके 217 थे, वो उम्मीदों में जी रहा था, वो कहाँ गया, बाहर हो गया। 219 पर फाइनल कट ऑफ लगी यहाँ पर, 219, 300 में से 219 पर।
तो कट ऑफ यहाँ पर बहुत तगड़ा उछाल मारती है भाई, मार्क्स में भारी उछाल है, देख सकते हो 135 पे बताया गया था और इंस्टेंट कट ऑफ, अब फाइनल कट ऑफ कितने पे गई, 219 पे गई, 84 मार्क्स बढ़े। कहीं कहीं आपने एसएससी रेलवे में सुना होगा ना कि यार 2 नंबर बढ़ सकते हैं, 3 नंबर या 6-7 नंबर बढ़ जाते हैं, सुना होगा ना, यहाँ 84 मार्क्स बढ़े हैं भाई साहब। तो एक एक नंबर की बहुत कीमत होती है। तो फाइनल कट ऑफ लगी 219.42 पर, कितने पे लगी, 219.42 पर लगी थी फाइनल कट ऑफ। और वेटिंग लिस्ट में कौन कौन बैठे थे, 215 वाले, 216 वाले, 217 वाले, समझ गए ना। तो भाई टारगेट इस बार भी 220 रखना प्लस, अगर आप टीयर 2 को क्वालिफाई करना चाहते हो, टीयर 2 के लिए 220 प्लस टारगेट रखना होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाता है और थोड़ा सा हार्ड भी होता है। रही बात टीयर 1 वाले बच्चे, तो टीयर 1 वाले बच्चे आप खुद देख सकते हो, पिछली भी 146 पर गई थी, तो इस बार भी हम लोग 200 में से कम ये तो कहेंगे कि 150 प्लस का टारगेट हम लोग इस बार भी लेकर चलेंगे, तभी हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो कट ऑफ को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब क्या अन्य राज्य के छात्र अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बात यह है, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरल कैटेगरी वाले, हाँ आप जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य राज्य वाले, ओबीसी कैटेगरी वाले, केवल दिल्ली के जो ओबीसी हैं, वो दिल्ली के जो ओबीसी हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, जो आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं, अगर आप ओबीसी दिल्ली के ओबीसी हो तो ओबीसी में काउंट होंगे, पर केवल दिल्ली के ओबीसी ही मान्य होंगे। अदर स्टेट के जो भी ओबीसी होंगे वो जनरल में काउंट होंगे। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। ठीक है भाई, ओके। SC ST EWS की बात करें तो दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार मान्य होंगे। 100 रुपये का फॉर्म है, 100 रुपये आपका लगेगा इसका चार्ज। ठीक है, आपका रिस्क मत लो, अगर आपको लग रहा है तैयारी आप कर सकते हो तो करो भाई। और मैं सही बता रहा हूँ, 86,000 सैलरी है भाई, 86,000 सैलरी, पहली सैलरी पर मंथ। 44,000 तो बेसिक पे है, पहली सैलरी आपकी जेब में 86,000 रुपये आएंगे। अब तुम देख लो तैयारी करनी है नहीं, ठीक है। अब एग्जाम की तैयारी मेरे पे छोड़ दो, बाकी टारगेट अपना देख लो, ठीक है। आ जाओ, बाकी वादा करता हूँ थ्योरी एमसीक्यू की सारे कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, एंड ऑफ द एंड मेरी तरफ से पूरा आपको सपोर्ट रहेगा टीयर 1 और टीयर 2 के लिए। आप लोग मुझे साथ देना अगर आप चाहते हो। भाई लेवल की बात करें तो 10वीं 12वीं स्तर का साधारण लेखन आपका आएगा। टॉपिक जो रहेंगे 20 से 50 आपके स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं इजी लेटर्स के, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो और दूसरा होता है हम आप जो कि आपको इसमें लिखना क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा, इसके ऊपर एक वीडियो दूंगा। और अभी टीयर 2 के बाद वो तो बाद की बात है, पहले टीयर 1 क्लियर कर लो जिसमें आपको वही जो सब्जेक्ट जो बाकी एग्जाम में पढ़ रहे हो, ठीक है। सारी चीजें आराम से हो सकती है, टारगेट आप रखोगे तो सब कुछ होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सुबह 9 बजे प्रॉपर पूरा बैच मिलेगा। 24 फरवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू यानी यहाँ से शुरू हो गए हैं, तो सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉर्म जाके भर देना। टेलीग्राम पे सारी अपडेट मिलती रहेगी, पूरा नोटिफिकेशन वहाँ डाल दिया है, जाकर डाउनलोड कर लेना नोटिफिकेशन को। बाकी सारी अपडेट भी इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। एक लाइक बनता है क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको दिया हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपके पास मौका है 25 मार्च तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो जाओ, D++ ASO का पूरा कंप्लीट बैच आ चुका है, ऑफिसर बैच, और जाकर R70 कूपन कोड लगाकर लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ बैच को ज्वाइन करो। सपना आपका है, पूरा आपको करना है, तो आपको ही कदम उठाना पड़ेगा। चलिए, नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम।